प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो वेडनेसडे है। तो चलिए देख लेते हैं गणेश जी की क्या एनर्जी है, क्या मैसेज है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है। गणेश जी की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। एम्पावरमेंट। मैं और दो कार्ड्स ले लूँगी। ब्लेसिंग्स और एक कार्ड। सोचा तो था एक लूँगी बट डिलाइट अभी सही है। रिलैक्सेशन। सी द बॉटम ऑफ द डेक इज रिलैक्सेशन। अभी आप रिलैक्स कर जाइए। अभी ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। धीरे धीरे स्वाद ले लेके अभी ज़िंदगी जियो। ज़बरदस्ती वो खाया हुआ वो होता है ना कि हड़बड़ी में खाते हो तो डाइजेशन सही से नहीं होती है। तो एफ़र्ट भी अगर हड़बड़ी में डालोगे तो वो सही तरह से आपके फेवर में मैनिफेस्ट नहीं करेगी। हड़बड़ी में कुछ मत करो, अभी रिलैक्स करो। अभी हो रहा है सब कुछ। बेस जो है ना हो गया है आपका। मेजर पार्ट ऑफ कार्मिक पगेशन ओवर हो गया है। मेजर जो आपको एफर्ट डालना था आपने डाल दिया है। जितना ओवर थिंकिंग करना था कर लिया है। जो भी खोना था, इमोशनल लॉस जो भी फेस करना था कर लिए हो। अभी खोने के लिए भी कुछ नहीं है। अभी जो भी मिलेगा वो पाना ही होगा। अभी खोने के लिए और बाकी क्या है, कुछ नहीं है। सो अभी रिलैक्स करो, हो गया है। चिंता छोड़ो। नींद नहीं आ रही है अभी, उस पर काम करो। योगा करो, दवाई लो, प्रेस्क्राइब मेडिसिन ऑफ कोर्स, एक्सरसाइज करो, रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनो, स्लीप थेरेपी के लिए ट्राई करो, साउंड थेरेपी लो, व्हाटएवर। जस्ट रिलैक्स, डिटॉक्सिफाई योरसेल्फ, डिक्लटर योर माइंड। एकदम चिल मारो, आराम से सो जाओ। बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट द ब्लेसिंग्स ऑफ योर हार्ड वर्क। यू नो, बहुत कर लिए हो ऐसा नहीं है। सी वॉट एवर सफरिंग यू आर फेसिंग सो फार इज़ अ पार्ट ऑफ योर कार्मिक पगेशन। क्योंकि ये हम सब जानते हैं, राइट? एनी काइंड ऑफ पेन, स्पेशली फिजिकल पेन, इज़ अ पार्ट ऑफ आर कार्मिक पगेशन, कार्मिक रिलीज। सो जो चुकाना था चुका दिया है बॉस। कार्ड्स उड़ रहे हैं, तूफान चल रहा है। सो जो चुकाना था चुका दिया है बॉस। जो मेरा नहीं था, जब तक किसी और का सामान आपके पास रहेगा तब तक दिल में धुकपुक 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 करता रहेगा कि हाय राम, अब किसी और का सामान है, इस पर अगर स्क्रैच वैच लग गया तो आके मुझे डांटेगा या मुझे सवाल जवाब मेरे से सवाल जवाब करेगा, मुझे ओवर एक्सप्लेन करी पड़ेगी। अभी आपके पास कुछ भी किसी और का नहीं है, ना खोने के लिए कुछ है, ना कुछ भी किसी और का है। यू हैव डन इट। प्रारब्ध में कुछ कचरा, संचित कर्मा में कचरा करके आए हैं हम सब। सो प्रारब्ध तो थोड़ा सा टाइट मारेगा ही ना। सो हो गया है, जो होना था हो गया है। बट नाउ इट्स द टाइम फॉर एम्पावरमेंट, ब्लेसिंग्स एंड डिलाइट। यू विल फील एम्पावर्ड। और ये देखो येलो कार्ड आया है। येलो इज़ द कार्ड ऑफ जुपिटर। जुपिटर एक्सॉल्टेशन इज स्टार्टिंग एंड ऑफ मे, बिगिनिंग ऑफ जून, 1 साल तक रहेगा। दिस इज़ अ जनरल कंडीशन। सो सबके लिए नहीं बट 80% ऑफ फॉर ऑल राशिज एवरीथिंग कुछ ना कुछ अच्छा होगा। इंटेंसिटी डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन, पर्सनल हॉरोस्कोप के रेफरेंस में जितना हुआ है वैसा होगा। पर सबके साथ सबको ना मौका तो डेफिनेटली मिलेगा कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करने का। अब वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो इंडिविजुअल कर्मा के ऊपर डिपेंडेंट होगा। बट अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, सो आप जो भी कलेक्टिव जिन जिन तक ये रीडिंग पहुंचेगी, जब भी पहुंचेगी, इतना जान लो कि दैट विल बी द टाइम ऑफ योर एम्पावरमेंट। यू विल फील वेरी एम्पावर्ड, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, स्पिरिचुअली। बहुत वो कॉन्फिडेंस, वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। देयर माइट बी पब्लिक रिकग्निशन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर चीज़ आपको मिल जाएगी। नो, इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपके लिए कौन सा होगा या आप डिसाइड कर लो, या आप अगर जानते हो कि क्या जिस दिशा में आप काम कर रहे हो ना उस दिशा में आप यू विल फील एम्पावर्ड। सबसे पहले इमोशनली आप स्टेबल तो फील करोगे। फिजिकली भी द हेल्थ विल इम्प्रूव, फाइनेंसेस विल इम्प्रूव। अभी जो जो चीज़ें आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू योर फाइनेंशियल क्रंचेस और
अदर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, जिसकी वजह से अपने लिए या अपने मन का करने के लिए आपके पास शायद उतना पैसा नहीं बच रहा है, या फिर जो भी एक कुछ है, कुछ ड्रीम हाउस या ऐसा कुछ है जो आप लेना चाहते हो पर ले नहीं पा रहे हो, वो ले पाओगे. प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस इज़ ऑन योर वे. ऑल्सो रिलेशनशिप में भी अगर मैं देखूँ तो यू विल फील वेरी एम्पावर्ड. इट्स लाइक गए वो दिन जब आप रामू काका या टॉमी बन के रहते थे. नो, यू विल फील एम्पावर्ड. इवन इफ सपोज एक ब्रेकअप इवन अगर ब्रेकअप कुछ नहीं चल रहा है, सो इन दैट केस पीपल विल स्टार्ट लिसनिंग टू यू, नॉट जस्ट योर पर्सन बट इवन अदरवाइज. कुछ तो आपकी एनर्जी में चेंज आएगी जिसके वजह से पीपल विल वो आपके बात ऐसे छोड़ नहीं पाएंगे, आपके बात का मान रखने की कोशिश करेंगे, आपके बात में वो वज़न आ जाएगी. इफ़ यू आर अंडरगोइंग अ ब्रेकअप, हो सकता है आपके पर्सन वापस आए ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशंस. मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देख पा रही हूँ आप रिजेक्ट कर दोगे. सो दैट विल ऑल्सो गिव यू अ सेंस ऑफ एम्पावरमेंट. सो फिज़िकल हो गया, इमोशनल हो गया, रिलेशनशिप हो गया, फाइनेंशियल हो गया, सोशली. पब्लिक रिकग्निशन, लाइक आई सेड, अब लोग आपकी बातें सुनेंगे, आपके बातों को अहमियत देंगे. ऑफिस में, स्पेशली वर्क प्लेस पे, शायद आप अगर आप आपकी वॉइस वाज गोइंग इज़ राइट नाउ गोइंग अनहर्ड, बहुत ही जल्द आपको प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा. हो सकता है कि आप कुछ क्रैक कर लो, ऐसा कोई डील या ऐसा काम कर लो जिसके बाद लोग आपका प्रेज़ करेंगे. एंड स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, if you are doing some kind of spiritual practices for your own growth, for your aura repair, for your increasing your frequency, your vibration, then that will finally start working. वो क्या है ना, ऐसा नहीं है, कुछ overnight नहीं होता है. It's not that कि आज मैंने मंत्रा चांटिंग शुरू किया और कल सुबह ही एकदम श्राप दे दिया तो वो हो गया. ऐसा नहीं होता है. Any mantra takes a certain amount of time to get activated, also depending on the intensity of the sadhak or the upasak. So और fully वो अपने ऑरा में absorbed होते होते, वो ऑरा रिपेयर करते करते, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन बढ़ाते बढ़ाते, it takes quite at least वो होता है 6 से 1.5 साल तक, 6 महीने से 1.5 साल तक, like 6 to 18 months का टाइम लगता है फुल्ली वो मंत्र का असर दिखने में. ऑब्वियसली इट विल डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी. अगर किसी का इंटेंसिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो 6 महीने में. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो जो भी आप कर रहे थे ना, अभी उसका फल मिलना शुरू हो गया है. फिर स्पिरिचुअली आप इतना स्ट्रॉन्ग फील करोगे दैट बाकी सब कुछ विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेसेस. बेसिकली थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेसेस एंड दिस विल बी अ ब्लेसिंग. सी गणेश जी की जो एनर्जी है वो नई शुरुआत के लिए है, न्यू बिगिनिंग के लिए है. सो एंड ऑफ वन कार्मिक साइकिल and beginning of another one, a new beginning. So yes, this is the blessing. ये आपने earn किया है, भिक्षा में नहीं मिला है. You have earned it through your hard work, through your dedication, through your karmic purgation. ये आपने earn किया है. तो इसी क्या है ना, जो भीख में मिला हुआ सामान है या गिफ्ट में मिला हुआ चीज़ है वो छीन सकता है, वो खो सकता है, पर जो ब्लेसिंग जो आपने earn किया है ना वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है. So this empowerment won't be short lived. इट विल बी लॉन्ग लिव्ड. किसके लिए कितने सालों तक चलेगा ये मैं नहीं बता सकती. कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा. बट वॉट एवर द थिंग इज़, यू विल फील वेरी डिलाइटफुल. बहुत खुशी मिलेगी. सो ऑब्वियसली जो भी एम्पावरमेंट, जो भी ब्लेसिंग्स आप एज अ पार्ट ऑफ योर ब्लेसिंग्स, जो भी आप एम्पावरमेंट अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, दैट विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ जॉय, लॉट ऑफ हैप्पी मोमेंट्स. आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है एंड फॉर बेटर. ऑफ कोर्स इफ़ यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, इफ़ यू आर कीपिंग योर, अगर अपना विचार और कर्म सही रख रहे हो तो आपके साथ डेफिनेटली सही होगा और बहुत जल्द सही होगा. पकड़ के चलो कि अगर 2026 में देख रहे हो तो 2026 के जून से पहले देख रहे हो तो यू कैन एक्सपेक्ट द चेंज स्लोली सीपिंग इन एंड ऑफ मे टू फर्स्ट वीक ऑफ जून. और अगर उसके बाद कोई भी देख रहे हो
तो भी इट डजेंट मैटर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम नेक्स्ट 2 months में यू विल बी अट्रैक्टिंग दिस ब्लेसिंग्स, यू विल फील वेरी एम्पावर्ड, वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगी, वो क्लैरिटी, वो लैक ऑफ डायरेक्शन जो सफ़र कर रहे हो वहाँ से आप निकल पाओगे, अभी भी जो बाउट्स ऑफ डिप्रेशन है उसको आप ओवरकम कर पाओगे. सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय गणेश शंभो.